मेरे बेटे की खामोशी ने मुझे वो भाषा सिखाई जो शब्दों से परे है। ये लफ्ज सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ बात हो रही है माँ बेटे की खूबसूरत रिश्ते की। एक ऐसा रिश्ता जिसको लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। जी हाँ, इसी रिश्ते के बारे में बात की है सपना ने, जो एक एडवोकेट है, एक कहानीकार है और एक छोटे से ऑटिस्टिक बच्चे तक्ष की माँ है। अपने बेटे की तरह जो कई मायनों में खास है, बच्चे के साथ उनका रिश्ता भी खूबसूरत है। आवाज द वॉइस पर 3 पार्ट्स की सीरीज में सपना ने अपनी डायरी लिखी है। अपनी कहानियों में वो माँ बनने के सपने से लेकर ये जानने तक कि अपने अनुभवों के बारे में बताती हैं कि उनका बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है, और जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उनकी दुनिया कैसे बदल गई। हालात से निपटने की उनकी लड़ाई से लेकर तक्ष को इलाज मुहैया कराना और ये सुनिश्चित करना कि उसे समाज में वो जगह मिले जिसका वो हकदार है, जो कई बार स्पेशल बच्चों के प्रति असंवेदनशील हो जाता है। सपना कहती है कि छोटी छोटी चीजों में एक जादू होता है, जैसे नहाने के बाद तक्ष के बालों की महक, ये जब उसकी नन्ही उंगलियां उनकी उंगलियों को ऐसे पकड़ती हैं जैसे वो वही की हो, और जब वो हंसता है, दिल से हंसता है, तो वो खुशी कभी भुलाई नहीं जा सकती। लेकिन जब उन्हें पता चला कि तक्ष ऑटिस्टिक है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चे को खेलते देखा तो उन्हें लगा कि वो उनका बेटा है, वो कभी भी जादुई है, वो टूटा नहीं है, वो कम नहीं है। हाँ, वो अलग है, लेकिन अद्भुत, साहसी और खूबसूरती से अलग। और अगर दुनिया उसे नहीं समझ सकती तो वो समझाने में लोगों की मदद करेंगी। सपना इस कहानी के दूसरे हिस्से में बात करती है समाज की नजर और एक माँ की इच्छा के बारे में, जिसमें वो तक्ष के साथ बिताए गए 4 सालों के बारे में बात करती है। सपना ये भी लिखती है कि ऑटिस्टिक बच्चे की परवरिश का मतलब सिर्फ उसे समझना नहीं, बल्कि दुनिया का सामना करना भी है। वो चुनौतियों के बारे में लिखती है कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, और उनका मानना है कि सबका अपना अपना नॉर्मल है। वो एक ऐसी दुनिया की उम्मीद करती हैं जो एक आदर्श दुनिया नहीं, बल्कि एक दयालु दुनिया हो। एक ऐसी दुनिया जहां तक्ष बिना किसी प्रतिबंध के स्कूल जा सके, एक ऐसी दुनिया जो दयालु हो। सपना ऑटिज्म और सिस्टम के बारे में भी लिखती है और सरकार को एक पत्र लिखती है, जहां वो कहती हैं कि अगर मदरहुड ने उसे कुछ सिखाया है तो वो है लड़ना, शब्दों से, लेटर्स से, एप्लीकेशंस के जरिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक न्यूरो डाइवर्जेंट चाइल्ड की माँ होने का मतलब रिसर्चर, थेरेपिस्ट, कोऑर्डिनेटर और पॉलिसी नेविगेटर होना है। आखिर में वो सरकार से उन चीजों के बारे में बात करती हैं जो वो चाहती हैं कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोसेस आसान हो, ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा की जाए वगैरह। सपना का संदेश साफ है, वो सहानुभूति नहीं चाहती, बल्कि एक ऐसा सिस्टम चाहती हैं जो काम करे। आप पूरी सीरीज मॉम्स डायरी आवाज द वॉइस.in पर पढ़ सकते हैं।